हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम पे। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनुअल एग्जाम 2026-27 का ज्योग्राफी यानी भूगोल की प्रैक्टिस सेट देखने वाले, और यहाँ हम क्लास 8th के भूगोल के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और आपको बता दूं कि हम अब अगली क्लास में हम रीजनिंग की क्लास करेंगे, जो कि 90 नंबर की क्लास शुरू हो जाएगी। 90 नंबर की क्लास होगी, ठीक है। तो इस क्लास का पहला प्रश्न क्या हो जाता है, सभी लोग फटाफट क्लास को पहले लाइक कर दें। जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ 1 नवंबर को यूपी एनुअल एग्जाम होगा, ठीक है। तब तक के लिए हम आपके लिए रेगुलर क्लासें लेकर आएंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि वे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं क्या कहलाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। एक बात याद रखना है आपको कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम गैर परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा कि संसाधनों का ध्यानपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकृत होने के लिए समय देना क्या कहलाता है। तो तीसरे का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसाधन संरक्षण, ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न क्या है कि ये सतत पोषणीय विकास क्या अर्थ है, बताएंगे। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की अवहेलना न करते हुए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो हम कहेंगे काली मिट्टी, और काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी कृषि विधि कौन सी है। छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, समोच्च रेखीय जुताई या सीढ़ीदार खेती कहेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग स्थल है। कितना प्रतिशत भाग स्थल है। 7वें का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 29% भाग, यानी लगभग 30% बोल सकते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किस मिट्टी से हुआ है। क्या आंसर हो जाएगा। तो 8वें का करेक्ट आंसर कहेंगे ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किस फसल के उत्पादन से है। तो कहेंगे गेहूं और चावल, यानी मोटे खाद्यान्न भी हम कह सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की कि श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड भी हम कहेंगे, का संबंध किससे है। तो कहेंगे दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध उत्पादन से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से की जाती है। झूम खेती कहाँ की जाती है ये आपको बताना है। तो कहेंगे उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर को क्या बोलेंगे, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो 12 का उत्तर ऑप्शन बी, जूट को कहेंगे, किसे, जूट को। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि सिल्वी कल्चर, ठीक है, का संबंध किससे है, बताएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, कहेंगे वन एवं वनों के संवर्धन से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न सेरीकल्चर, देखिए सिल्वी कल्चर और सेरीकल्चर में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से होगा। अगला प्रश्न क्या है पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर मछलियों पालन यानी मत्स्य पालन, क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा। अगला देखेंगे कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा, कहेंगे अहमदाबाद। और ये कहाँ पर है, तो ये है गुजरात। किस राज्य में है अहमदाबाद, तो ये गुजरात में है, ठीक है। अगला प्रश्न उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है। अब यहाँ उत्तर भारत का आ गया, प्रश्न बदल गया है, मैनचेस्टर देकर अहमदाबाद नहीं लगाना है हर बार। तो कहेंगे कानपुर, क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। 18वां प्रश्न क्या है कि सिलिकॉन वैली भारत में किस शहर को कहते हैं। यहाँ हा और रा होना चाहिए, जो कि इधर आ गया, ठीक है, शहर को कहा जाता है। तो 18 का उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है टिस्को, टिस्को क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष हुई थी? तो 19 का उत्तर हो जाएगा ए, 1907 में हुई थी। 20वां प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी हब कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी किस देश में स्थित है? तो कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न की कि पिट्सबर्ग किस देश का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है? तो कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का। और 22 नंबर प्रश्न क्या हो जाता है कि ओसाका किस देश का एक प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो याद रखिएगा जापान। और यहीं पे आपको मिल जाता है एक HW कि जापान की राजधानी बताना है आपको। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वितरण क्या कहलाता है? तो कहेंगे जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? अब बात घनत्व की पूछी गई है, बात घनत्व की पूछी गई, तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? कहेंगे 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहेंगे? तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? कहेंगे लिंगानुपात, कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी लोग जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास आपकी रीजनिंग की आने वाली जहाँ पर हम आपको बताएंगे बोर्ड माउस कैसे लगाते हैं, ठीक है। बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है, तो क्या कहेंगे? कहेंगे केरल की। कहाँ की? केरल की। और सभी जितने भी राज्य का नाम ले रहे हैं सभी लोग उतने राज्य की राजधानी जरूर याद कर लें, ठीक है। वो जरूर याद करके रखें क्योंकि ये रीजनिंग का पार्ट हो जाता है। बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं तो इसे क्या कहते हैं? 28 का उत्तर कहेंगे प्रवास। क्या हो जाएगा? प्रवास हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग भारत के किन चारों महानगरों को जोड़ता है? बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? कहेंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 30 नंबर की भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो देखिए ये इतिहास का भी प्रश्न हो जाता है और भूगोल का भी हो जाता है, तो कहेंगे मुंबई से ठाणे के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 30वें प्रश्न का। बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न की। 31 नंबर प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय जलमार्ग वन क्या है? गंगा नदी में किन दो स्थानों के मध्य स्थित है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे ए, प्रयागराज से हल्दिया। क्या कहेंगे? प्रयागराज से हल्दिया कहेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? कहेंगे NH-44। याद रखिएगा NH-44। N का मतलब नेशनल, H का मतलब हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवे 44, ठीक है, ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33वें प्रश्न का? तो कहेंगे बाबतपुर यानी वाराणसी। करेक्ट आंसर बाबतपुर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो बताइए अमौसी कहाँ पर है? तो कहेंगे ऑप्शन बी लखनऊ में है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में है। अगला प्रश्न क्या है सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी कौन सा शब्द है? सुनामी कौन सा शब्द है? ये बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे, ये सभी लोग आंसर करेंगे कि सुनामी कौन सा शब्द है। 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे समुद्र के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी का आना सुनामी कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी कब होती है? तो याद रखिएगा 1984 की घटना है। किस विषैली गैस का रिसाव होता है? तो क्या कहेंगे? कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC का रिसाव होता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा
कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। 37 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 38 नंबर प्रश्न क्या है कि यूरेनियम एवं थोरियम किस प्रकार के शक्ति, यहाँ क्या लिखा है, शक्ति संसाधन के उदाहरण हैं। तो 38 का उत्तर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन बी परमाणु आणविक ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश में ओबरा और अनपरा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध तापीय विद्युत केंद्र है। तो 39 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तापीय यानी कोयला आधारित विद्युत। अगला प्रश्न क्या है कि 40 नंबर, उत्तर प्रदेश में तांबा मुख्य रूप से किस जिले के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। 40 का उत्तर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन बी ललितपुर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ललितपुर। तो बच्चों क्लास कैसी लगी है, क्लास कैसी लगी ये सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम डेली आपकी तैयारी के साथ में डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब तो जीके की यानी 70 नंबर की मैंने फुल तैयारी करवा दी है। जो बच्चा अभी तक पूरी क्लास नहीं देखा है, प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप जाइए शुरू से जितनी भी क्लासें हुई सभी एक एक करके देख लीजिए। जिसमें डाउट हो उसको एक क्लास को 2 बार देख लीजिए। समझ में आई बात। अब हम करवाएंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट अगले क्लास से। तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।